चलिए, जय हिंद सभी को। एक बार फिर से आपको त्रिवेणी क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है YouTube पे। और उसके बाद मैंने सोचा था कि ऑर्गेनिक के डिफरेंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे, और वो भी वैसे डिफरेंस जो डेफिनेटली बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 डिफरेंस क्लियर कर लिया: डीएनए, आरएनए, साबुन अपमार्जक। और पिछला जो लेक्चर था वो था रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन में। तो आज का जो हमारा डिफरेंस होगा वो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है वो बिहार बोर्ड 2014 में पूछा हुआ है, यानी 2014 में BSEB ने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पूछ रखा है। तो यहां जो थर्मोप्लास्टिक कहेगा, थर्मोप्लास्टिक की जगह आपको दे सकता है ताप सुघट्य। ठीक है, क्या दे सकता है? ताप सुघट्य दे सकता है। और थर्मोसेटिंग की जगह देगा ताप दृढ़। ठीक है, ताप दृढ़। तो यहां देगा ताप सुघट्य और यहां पे देगा ताप दृढ़। तो ये दो आपसे ये भी कह सकता है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर बताइए। ये आपसे ये कह सकता है कि ताप सुघट्य और ताप दृढ़ बहुलक में अंतर बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है बहुलक में अंतर, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका पॉलीमर्स चैप्टर का है। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर पूछे तो भी यही बात होगी, और ताप सुघट्य और ताप दृढ़ में पूछे तो यही बात है। तो आइए अब हम लोग इसके डिफरेंस को कंप्लीट करते हैं, इसके डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग डिफरेंस को क्लियर करेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है थर्मोप्लास्टिक बहुलक और थर्मोसेटिंग बहुलक। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस नंबर 1 हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोग बढ़िया से इसको समझने की कोशिश करना। देखो, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, जो आप पॉलीमर्स चैप्टर जब पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा उस चैप्टर में कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है, इसको हम जब गर्म करते हैं, जैसे मान लो ये थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, तो आप इसको जब गर्म करोगे ना, क्या करोगे? गर्म करोगे इसको। तो जब इसको तुम गर्म करोगे तो ये पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। जैसे आप प्लास्टिक को गर्म करते हो तो प्लास्टिक को गर्म करते हो तो पिघल जाता है। अभी तो तुम्हारा चल रहा है ठंड का मौसम, तो ठंड के मौसम में देखिएगा लिखो फेंको कलमवा जलाइएगा, तो लिखो फेंको कलमवा जलाइएगा तो जलाते हैं, तो जलाएंगे तो नष्ट हो जाएगा। गर्म करना है तो गर्म करने से पिघल जाता है। आप फिर उसको ठंडा कर दीजिए तो फिर वो कठोर बन जाएगा। फिर गर्म करो मुलायम, फिर ठंडा करो कठोर, फिर गर्म करो मुलायम, फिर ठंडा करो कठोर। मतलब इसको हम बार बार गर्म करके मुलायम, ठीक है, और बार बार इसको ठंडा करके कठोर बना सकते हैं। तो इसको हम बार बार गर्म करके, यानी इसको गर्म करने पर ये मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, ये बात है। लेकिन इसका क्या है कि जब इसको आप गर्म करोगे तो मुलायम नहीं होगा। जब इसको गर्म करोगे तो इतना ही बदमाश है कि मुलायम नहीं है, दिल का कठोर है। ठीक है ना, दिल का कठोर है कि इसको आप कितनों बोलित रहिए, कोई होने वाला नहीं। हाँ, ज्यादा गर्म कीजिएगा, ज्यादा गर्म कीजिएगा तो फिर जलने लगेगा, उफान मारेगा, बमक जाएगा। अब बमक के कुछ कर सकता है। मतलब समझ जाइए कि ये नॉर्मल दिल का है और ये कठोर दिल का है। तो थर्मोप्लास्टिक का है तो कहना कि समझ गए सर, नॉर्मल दिल। नॉर्मल दिल का मतलब क्या होता है कि इसे गर्म करने पर मुलायम, ठीक है, मुलायम, और ठंडा करने पर कठोर बन जाते हैं, या बन जाता है, ऐसे लिख दीजिए, कठोर बन जाता है। लेकिन इसमें क्या लिखोगे आप? तो इसमें लिखोगे कि इसे गर्म करने पर मुलायम नहीं होते हैं,
मुलायम नहीं होते हैं, बल्कि क्या बोलना है, बल्कि अधिक गर्म करने पर, अधिक गर्म करने पर दिल जले हो जाता है, मतलब जलने लगता है, जलने लगता है। तो क्या याद हो गया, एकदम खोपड़ी में दिमाग में बिठा लेना, खोपड़ी में कहना है थर्मोप्लास्टिक कि इसे गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, लेकिन इसे गर्म करने पर मुलायम नहीं होता है, बल्कि अधिक गर्म करने पर जलने लगता है। तो हम कहेंगे कि वो थर्मोसेटिंग। और अगर ऐसा हो जाता है मुलायम कठोर, मुलायम कठोर, मुलायम कठोर, तो समझ जाइए कि ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, बचपन में एगो देखा होगा गुड़िया, एगो गुड़िया मिलता था मार्केट में, बचपन में आप लोग खेले होंगे गुड़िया से, कि मुहुआ में से वो करने पुलवा निकाल लीजिए, मुहुआ में कुछ तो रहता है तो उसको निकालिएगा तो रोने लगेगी, आप फिर डालिएगा, ठीक है, तो चुप, है ना, वो ये वाला है। और ये जो है वो पूरा का पूरा सोडा है, ये कंप्लीट है कि गर्म कीजिएगा तो मुलायम नहीं होगा, और अगर अधिक गर्म कीजिएगा तो जलने लगेगा। तो आई होप कि आपको पहला डिफरेंस कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों समझो कि जब इसको हम गर्म कर रहे हैं, दूसरा डिफरेंस की तरफ आइए। दूसरा है कि जब इसको आप गर्म कर रहे हो तो मुलायम हो जा रहा है, मतलब पानी पानी हो जा रहा है, पानी जैसा हो जाएगा ना, मुलायम हो जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा। और पानी जैसा हो जाएगा तो हम इसको किसी दूसरे आकार में ढाल सकते हैं, कोई सांचा में रख दिए, बाल्टी के सांचा में रखे तो बाल्टी जैसन हो गया, गिलास जैसन हो गया, मग जैसन हो गया। तो इसे हम पुनः किसी भी आकार में ढाल सकते हैं कि नहीं ढाल सकते हैं, बोलो। तो इसे हम पुनः किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि हम जले लगेंगे। तो जब जलिए जाएगा तो क्या आप इसको पुनः किसी आकार में ढाल सकते हो, बोलो, नहीं ढाल सकते हो। तो ये जल जाएगा तो इसको हम पुनः आकार में कैसे डालेंगे, दूसरी चीज पिघल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या, अब देखिए जो दिल का एकदम पिघलने वाला है उसको जैसे कहिएगा वैसे हो जाएगा, और जो दिल की कठोर है वो कहेगा कि जैसे कहिएगा वैसे नहीं होगा, है ना, दिक्कत है। तो कहेंगे क्या, इसे पुनः किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, ढाला जा सकता है, इसे पुनः किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। लेकिन इसको कहेंगे क्या कि इसे पुनः किसी भी आकार में बोलो नहीं ढाला जा सकता है, नहीं ढाला जा सकता है, इसे पुनः किसी भी आकार में नहीं ढाला जा सकता है। क्लियर है ये दो बात, इसे पुनः किसी भी आकार में ढाला जा सकता है और इसे पुनः किसी भी आकार में नहीं ढाला जा सकता है। तो चलिए दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात अब समझिए, तीसरी बात मैं क्या बोलने जा रहा हूं, देखो तीसरी बात मैं बोल रहा हूं कि क्या इसको आप पुनः प्राप्त कर सकते हो। अब जैसे गला दिए, तब गला दिए तब फिर ओकरा ठंडा करेंगे तो फिर तो कठोर बनिए जाएगा ना। तो इसे पुनः प्राप्त कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते, लेकिन ये तो जल जा रहा है। तो जो जल गया तो क्या उसको पुनः प्राप्त कर सकते हो, नेवर, कभी नहीं, ठीक है। तो लिखा जाएगा कि इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें क्या लिखाएगा कि इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो तीनों याद हो गया। पहला कि इसे बार बार, इसे गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, इसे गर्म करने पर मुलायम नहीं होता है, अधिक गर्म करने पर जलने लगता है, ठीक है। इसे पुनः किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, इसे पुनः किसी भी आकार में नहीं डाला जा सकता है, इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये तीन बात क्लियर हो गई। चौथी बात सुनो, चौथी बात क्या बोलना है कि जब इसको आप कोई कार्बनिक विलायक में डालोगे, कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, दारू, ये सब कार्बनिक विलायक है। तो जब आप इसको कार्बनिक विलायक में डालोगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो जब इसको आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालोगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, मतलब घुल। अब देखिए दिल का है एकदम मुलायम है, तो भाई दिल का मुलायम है तो किसी में घुल जाएगा,
कोई आ जाए क्या, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज दिल के कठोर है, खखोर के बोलेगा, खखुआ के बोलेगा, बखोर लेगा, आपको नोच लेगा, तो ये वो है। तो बताओ ये कार्बनिक विलायक में घुलनशील की अघुलनशील? घुलनशील। तो कहेंगे दिल का अच्छा है तो कार्बनिक विलायक में विलय होता है, विलय होता है। और लिखेंगे कि यह कार्बनिक विलायक में अविलय होता है। क्या होता है? अविलय होता है। तो कार्बनिक विलायक में ये विलय होता है और ये कार्बनिक विलायक में अविलय होता है। क्लियर है ये बात? अब हम लोग पांचवा कहेंगे। अब देखो बनाया कैसे जाता है, ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं और इसको कैसे बनाते हैं। तो देखो इसको बनाया जाता है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसका नाम है योगशील बहुलीकरण। क्या है? योगात्मक बहुलीकरण या योगशील बहुलीकरण। तो लिखा जाएगा कि इसे सामान्यतः योगात्मक बहुलीकरण, कौन बहुलीकरण? योगात्मक बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है या निर्माण किया जाता है। योगात्मक बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता, ठीक है। लेकिन इसको बनाने के लिए हम लोग संघनन बहुलीकरण का प्रयोग करते हैं। किसका? संघनन। तो आपको आगे हम पढ़ाएंगे कि योगात्मक बहुलीकरण और संघनन बहुलीकरण क्या है, इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस भी पूछ लेता है। तो अगले लेक्चर में हो जाएगा। पहले ये जानो कि इसे क्या है, संघनन, कंडेंसेशन, संघनन बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया, ताजा है, ताजा यानी जाता है। तो बताओ इसे कौन से बहुलीकरण से प्राप्त करते हैं? संघनन की योगात्मक, और इसको कौन से बहुलीकरण से? संघनन, ठीक है। संघनन बहुलीकरण से इसको प्राप्त करते हैं और इसको योगात्मक बहुलीकरण से प्राप्त करते हैं। अब देखिए पांचवा के बाद छठा नंबर का डिफरेंस। तो छठा नंबर के डिफरेंस को हम लोग समझेंगे कि छठा नंबर डिफरेंस क्या है। उदाहरण दे दीजिए। ये 5 डिफरेंस तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। छठा नंबर का डिफरेंस हम लोग उदाहरण के तौर पर चलेंगे और वो उदाहरण क्या आप लोग दोगे, थोड़ा सा समझ जाओ, ठीक है। देखिए अब हम लोग समझते हैं इसको। अब हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं? तो समझते ये है कि देखिए छठा नंबर आप लोग उदाहरण दे दो। क्या उदाहरण दोगे? तो देखो पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, इसके उदाहरण है। तो पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, इसके उदाहरण। और छठा नंबर अगर आप देखोगे डिफरेंस, तो छठा नंबर का डिफरेंस इसमें आपका क्या आ जाएगा? तो छठा नंबर इसमें कहोगे बेकेलाइट। कौन लाइट? बेकेलाइट। तो बेकेलाइट हो गया। उसके बाद आप इसमें कह सकते हो मेलामाइन। तो बेकेलाइट, मेलामाइन इसके उदाहरण है। तो बेकेलाइट और मेलामाइन इसके उदाहरण है और इसका पॉलीथीन और पीवीसी उदाहरण। तो बताओ पहला डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस है कि इसे गर्म करने पर मुलायम, ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, और इसे गर्म करने पर मुलायम नहीं होता है, अधिक गर्म करने पर जलने लगता है। इसे पुनः किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, इसे पुनः किसी भी आकार में नहीं ढाल सकते। इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये बताओ कार्बनिक विलायक में विलय है, ये कार्बनिक विलायक में अविलय है। क्या है? अविलय, ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोग पांचवा नंबर क्या देखे थे? बताओ जल्दी से। पांचवा नंबर हम लोग देखे थे कि इसे कौन से बहुलीकरण से बनाते हैं? योगात्मक। और इससे कौन से बहुलीकरण से बनाते हैं? संघनन, ठीक है, संघनन बहुलीकरण से बनाते हैं। और इसका उदाहरण पॉलीथीन, पीवीसी, उसका उदाहरण बेकेलाइट, मेलामाइन। एक मगनिया बता देते हैं। 7वां नंबर एक मगनिया है, ठीक है। अगर याद रहे तो अच्छी बात, नहीं याद रहे तो और अच्छी बात, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन 7वां क्या कहना है कि इसकी, ठीक है,
इसकी संरचना रेखीय होती है, रैखिक संरचना होती है। तो ऐसे लिखो कि इसकी रैखिक संरचना होती। कैसी संरचना होती है? रैखिक संरचना होती। इसकी रैखिक संरचना होती। और 7वां नंबर कहना है कि इसकी त्रिविमीय, त्रिविमीय मतलब तीन गोमीमा, 3 डायमेंशनल। तो इसकी रैखिक संरचना होती है और इसकी त्रिविमीय तिर्यक बंधित, तिर्यक बंधित संरचना होती है, संरचना होती है। तो इसमें बोल रहा है कि इसकी संरचना रैखिक होती है और इसकी संरचना कैसी होती है? तो त्रिविमीय तिर्यक बंधित होती है, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड होता है और ये होता है लीनियर होता है। तो आई होप कि मैंने आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में डिफरेंस करने की पूरी कोशिश की। आप लोग इसको याद भी कर लिए होंगे। और देखो बच्चों, यही सब तुमको कॉन्फिडेंस देगा, यही सब तुमको कॉन्फिडेंस देगा। 10 घंटे का क्लास करने से 15 घंटे का, 12 घंटे का क्लास करते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। एक शॉर्ट तरीके से धीरे धीरे ही सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्यों क्लियर होगी? तो आप इसको जरा एक बार देख लो। देखो कहता क्या है कि कुछ चीजें आपको रोज करनी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है। केमिस्ट्री एक ऐसा चीज है जिसको प्रत्येक दिन करना पड़ता है। अगर आप सोचोगे कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं होगा, समझ जाना, ठीक है। वो है कि कुछ चीजें आपको रोज करनी होती है। हर दिन एक सेब खाने के बजाय शनिवार रात को 7 सेब खाने से काम नहीं बनेगा। अगर आप रोज एक सेब खाते हो वो आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं कि रुक सब खाई तो रोज एगो सेब खाई था, खा दे, ठीक है, खा दे, आवे दे शनिचर एतवार आधा 1 किलो सेब बैठ करके 7 गो सेब बैठ करके खा जाएंगे, ठीक है। ये वो फायदा नहीं करेगा आपको, वो हो सकता है आपको नुकसान ही कर दे, ठीक है ना। तो कुछ चीजें रोज करने की होती है। तो कहा जाता है कि इस पर एक हमको शायरी याद आ गया, ठीक है, आप सुन लीजिए। कहा जाता है कि यो हो के मायूस न शाम की तरह ढलिए, यो हो के मायूस न शाम की तरह ढलिए। जिंदगी एक सुबह है, जिंदगी एक सवेरा है, हर सूरज की तरह निकलते रहिए, ठीक है ना, सूरज की तरह निकलते रहिए। बस अगर आप यूं ही अगर सोचोगे कि एक दिन में सारी कुछ कर लेंगे तो वो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए प्रत्येक दिन करो। मैं शॉर्ट टाइप का 13 मिनट 15 मिनट के वीडियो आपको भेजते रहता हूं, क्योंकि एक थोड़ा सा अलग टाइप का ये पेपर है। इसमें जब तक नहीं आप समय दोगे तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं, और अचानक से पूरा लेके बैठ गए तो कुछ होने जाने वाला ज्यादा है नहीं। तो चलो बच्चों, आज के लिए हम लोग, ठीक है, इसको यहीं छोड़ेंगे। आई होप कि आप लोगों ने ये डिफरेंस को, ठीक है, एंजॉय किया होगा। ये डिफरेंस आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश माध्यम वाले हैं उनको भी और हिंदी माध्यम वाले हैं उनको भी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।